गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं महान पाश्चात्य विचारक रूसो के बारे में। पिछले वीडियो में हमने रूसो का जीवन परिचय एवं उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का। रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है। इस रचना में रूसो ने आदर्श समाज की स्थापना की युक्ति सुझाई है, जिससे मानव जाति को प्राकृतिक अवस्था के कष्टों से मुक्ति मिल सके। रूसो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते का ही परिणाम है। व्यक्ति को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के साथ उसे अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रस्तुत किया। सामाजिक समझौते का उद्देश्य क्या है? रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का उद्देश्य एक ऐसे आदर्श समाज का निर्माण करना है जहां राज्य की सत्ता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता में समन्वय स्थापित हो सके और जहां मानव जाति अपने कष्टों से छुटकारा पा सके। तो सामाजिक समझौते के अंतर्गत हम पहले अध्ययन करते हैं मानव स्वभाव एवं प्राकृतिक अवस्था का। रूसो मनुष्य को सद्गुणों व दुर्गुणों का मिश्रण मानता है। रूसो की दृष्टि में मनुष्य शांतिप्रिय व दयावान प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति में आत्मरक्षा व सहानुभूति की दो प्रवृत्तियां अवश्य पाई जाती हैं। ध्यान देवे, आत्मरक्षा और सहानुभूति। प्राकृतिक अवस्था में बुद्धि के स्थान पर भावनाओं का ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर भावना प्रधान अवस्था है ये। उससे इस अवस्था में निजी संपत्ति और नैतिकता का भी ज्ञान नहीं होता था। इस अवस्था में मनुष्य शांतिप्रिय सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला प्राणी था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य उदात्त वन्य प्राणी था। ध्यान देवे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था है उसका मानव कैसा है? उदात्त वन्य प्राणी, या उसको हम कहते हैं सभ्य वनेचर या नोबेल सेवेज। व्यक्ति भौतिक आवश्यकताओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर था और उनका जीवन चिंता रहित था। वह अपना जीवन प्रकृति के अनुरूप व्यतीत करता था। उसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। समझौते का कारण। रूसो का कहना है कि तर्क व संपत्ति के उद्देश्य प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति समाप्त हो गई। समाज में आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई। कला और विज्ञान, निजी संपत्ति, श्रम विभाजन, जनसंख्या में वृद्धि से सभ्य समाज की स्थापना हुई, जिससे मनुष्यों की प्राकृतिक समानता व स्वतंत्रता लुप्त हो गई। आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण मनुष्यों में ईर्ष्या द्वेष के संबंध स्थापित हो गए। इससे प्राकृतिक अवस्था कष्टकारी हो गई। प्राकृतिक अवस्था के कष्ट में बन जाने पर ही मनुष्यों ने नए आदर्श समाज की स्थापना के लिए समझौता किया। सामाजिक समझौते की विधि। रूसो के सामाजिक समझौते में प्रत्येक व्यक्ति एक ओर अपनी व्यक्तिगत स्थिति में होता है और दूसरी ओर वह स्वयं अपनी निगमित कॉर्पोरेट स्थिति में होता है। अर्थात समझौते के दो पक्ष होते हैं, एक और व्यक्ति और दूसरी ओर पूरा समुदाय। रूसो ने समझौते को प्रभावी बनाने के लिए एक शर्त रखी है कि जो कोई भी लोकमत की अवज्ञा करेगा उसे सभी नागरिकों के समाज द्वारा आज्ञा मानने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को समझौता छोड़ने की स्वतंत्रता नहीं है। अब इस समझौते का क्या प्रभाव होता है? रूसो के अनुसार इस समझौते के हो जाने पर मानव स्वभाव में महान परिवर्तन होता है। जहां प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य नैसर्गिक प्राकृतिक प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित होता था, नागरिक समाज में न्याय द्वारा निर्देशित होता है। इससे व्यक्ति में नैतिकता का जन्म होता है। कर्तव्य के स्थान पर अधिकार का, शारीरिक संवेग के स्थान पर कर्तव्य का, इच्छा के स्थान पर विवेक का और स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ का उदय होता है। समझौते की विशेषताएं। पहली विशेषता है कि जो समझौता होता है एक बार ही होता है। दूसरी विशेषता,
यह समझौता व्यक्ति द्वारा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने तथा अराजकता का अंत करने के लिए किया जाता है। तीसरा, इस समझौते द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्राकृतिक अधिकार, अपने सामूहिक अस्तित्व को समर्पित कर देता है। चौथी विशेषता है, समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न समाज स्वतंत्रता विरोधी नहीं है। पांचवी विशेषता है, सामाजिक समझौते द्वारा जिस सामान्य इच्छा का निर्माण होता है वह सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होती है। छठी विशेषता, सामान्य इच्छा इस समझौते द्वारा जो निर्मित होती है सदैव ही जनहित पर आधारित एवं न्याय युक्त होती है। सातवीं विशेषता, रूसों के समझौते में प्रत्येक व्यक्ति एक और तो व्यक्ति की स्थिति में और दूसरी ओर वह स्वयं अपनी निगमित स्थिति में होता है। आठवीं विशेषता, इस समझौते द्वारा प्रत्येक को लाभ होता है, हानि किसी को भी नहीं होती है। नौवीं विशेषता, रूसों के समझौते से उत्पन्न राज्य का स्वरूप आंगिक एवं समष्टिवादी है। दसवीं विशेषता, रूसों के अनुसार सामाजिक समझौता व्यक्ति के सभी अधिकारों का स्रोत है। और 11वीं विशेषता, सामाजिक समझौता एक निरंतर चलने वाला क्रम है। सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनाएं। सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनाएं। पहली आलोचना है तार्किक असंगतियां। रूसों ने जिन तर्कों को आधार बनाकर राज्य का निर्माण किया है वे हास्यास्पद और विसंगतियों से भरा है, ऐसा आलोचकों का मानना है। रूसो कहता है कि समझौते में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जो पूरे समुदाय से समझौता करता है वह वास्तव में अपने से ही समझौता करता है। ऐसे कथन निरर्थक प्रलाप लगते हैं। दूसरा, रूसों का सामाजिक समझौता अवैधानिक है। क्यों? क्योंकि उस समय उसे लागू करने वाली कोई वैध शक्ति नहीं थी। तीसरी आलोचना है रूसों के राज्य में व्यक्ति समाप्त हो जाता है। चौथी आलोचना, रूसों की जो प्राकृतिक अवस्था है वो काल्पनिक है, इतिहास में इस तरह का कोई वर्णन नहीं मिलता है। पांचवी आलोचना है विरोधाभासी। रूसों के अनुसार समझौता व्यक्ति और समाज में होता है, दूसरी ओर वे कहता है कि समाज समझौता का परिणाम है। तो ऐसे भी जो विचार है वो विरोधाभासी है। छठी जो आलोचना है कि रूसों ने जो प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव का वर्णन किया है उसमें वो कहता है कि मौलिक रूप से मानव अच्छा है। वास्तव में ऐसा नहीं है, मनुष्य में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। सातवां, रूसो राज्य को समझौते का परिणाम मानता है, लेकिन आधुनिक समय में यह सिद्ध हो चुका है कि राज्य समझौते का परिणाम न होकर विकास का परिणाम है। आठवीं आलोचना, रूसों का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो प्रगति यानी विकास का विरोधी सिद्धांत है। नौवीं जो आलोचना है वो ये है कि रूसों ने मनुष्य को बुराई से बचाने के लिए मार्गदर्शन किया है, परंतु उसने अच्छाई के मार्ग पर ध्यान नहीं दिया है। और 10वीं आलोचना है कि रूसों के सामाजिक समझौता सिद्धांत में स्पष्टता का अभाव है। रूसों के सामाजिक समझौता सिद्धांत का महत्व। पहला महत्व है कि इस सिद्धांत द्वारा राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत पर करारी चोट की गई। इस सिद्धांत ने राज्य को मानवीय संस्था बनाकर निरंकुश शासन का विरोध किया और उत्तरदायी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन किया। तीसरा महत्व है, इसने शासन का आधार जन स्वीकृति या जन सहमति को बताया है, जो आधुनिक लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है। चौथा जो महत्व है, रूसों ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता को सुदृढ़ बनाया है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक है रूसो। और पांचवा महत्व है, यह सिद्धांत अमेरिका तथा फ्रांसीसी क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत है।
निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि अनेक त्रुटियों के बावजूद यह सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हमने रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।